प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए आपको जो है कि क्वेश्चन जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप उसको विश्वास के साथ करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जितना कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, जितने क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को मतलब समझिए, उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, किस तरह सूत्र लग रहा है, किसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबको आपको रखना है, रख कर कैसे वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है आपका ला। देखिए कहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। प्यारे बच्चों जो चित्र पहले दिया है चित्र को आप बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए हमारे पास जैसे आप लोग जो है कैप्सूल खाए होंगे। कैप्सूल यानी जब आपका हेल्थ खराब होता है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आप, तो आपको देखेंगे कैप्सूल देता है इतना बड़ा बड़ा। तो वही कहा कि जो कैप्सूल है उस कैप्सूल जिसके दोनों जिसको दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। प्यारे बच्चों समझना, उसके बाद कहा पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिया गया है, 14 मिमी यानी मिलीमीटर। ठीक है, और उसके व्यास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, फिर चित्र। चलिए तो बच्चन हम लोग बनाते हैं एक फिगर। यानी ये जो है आपका ये पार्ट कैसा पार्ट है, तो आप कहेंगे एक बेलन है। क्या है प्यारे बच्चों, एक बेलन। इसको बना लीजिए पूरा पूरा पहले इस तरह, इसी तरह ऊपर भी बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये क्या हो गया, एक बेलन हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, बेलन। ठीक है, अब बेलन बन गया, यानी ये कैप्सूल है, कैप्सूल हो गया। सॉरी कैप्सूल नहीं, बस बेलन है। ठीक है, उसने कहा जिसके दोनों सिरों, तो पहला सिरा ए हो जाएगा, दूसरा सिरा ए हो जाएगा। सिरों पर एक एक अर्धगोला, क्या बोला है प्यारे बच्चों, अर्धगोला। तो अर्धगोला बनाइए। तो मैंने बताया था आपको अर्धगोला कैसे बनता है, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसी तरह यहाँ पर इसको मिला देंगे। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया, दो ठो। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अर्धगोला बन गया। अब देखिए ये जो आपका फिगर बन रहा है कैसा लग रहा है आपको, आपको एक कैप्सूल की तरह लग रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। ऐसे देखिए एक कैप्सूल बन गया कि नहीं, यानी इसी का आपका पूरी पुष्टि क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो चित्रफल में आ गया होगा। आप ये बना लीजिएगा अच्छे से फिगर को। चलिए अब कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई, तो कैप्सूल जो है तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ से पूरा होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है आपकी टोटल हाइट इस कैप्सूल की कितना दिया है प्यारे बच्चों, 14 दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, 14 14 मतलब क्या है, 14 मिलीमीटर। क्या होता है मेरे बच्चों, मिलीमीटर। ठीक है, तो समझ में पूरी हाइट आपको इतना दिया गया है। अब उसके बाद कह रहा है और उसका व्यास, यानी व्यास का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, तो मैंने बताया था व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास। व्यास बराबर क्या होता है आपका, कितना दिया गया है, 5 क्या दिया है मेरे बच्चों, 5 अब व्यास बराबर इतना। आप जानते हैं व्यास बराबर सूत्र में लिखाया था, व्यास किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 2 × त्रिज्या। किसकी प्यारे बच्चों, 2 गुणे त्रिज्या। तो आपको व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 5 रख देंगे। ठीक है, 2 × त्रिज्या। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया त्रिज्या। अब क्या करेंगे, दो जो है इसको पक्षांतर इसको करेंगे तो आपका बच जाएगा बच्चे, यहाँ गुणा दिया जाएगा भाग हो जाएगा, त्रिज्या। क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या। यानी त्रिज्या का मान आप यहाँ निकल जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही जो आपको त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या मतलब आर। ठीक है बच्चों, तो कहने मतलब जो कैप्सूल आपका बन रहा था ये अर्धगोला है। क्या है बच्चों, यही आपका अर्धगोला है, अर्धगोला है। यहाँ इसको लेंगे केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होता है। इस तरह यहाँ भी लेंगे, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या। अब त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों, बराबर। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि जिस तरह कैप्सूल आपका ऊपर बन रहा है उसी तरह नीचे कैप्सूल, जो आपका कैप्सूल का नीचे वाला भाग अर्धगोला है, अर्धगोला दोनों बराबर होंगे ना। क्या होंगे, अर्धगोले जो होंगे बराबर होंगे, तो उसकी त्रिज्या भी आपस में बराबर होंगी। तो त्रिज्या का मान आपको यहाँ निकल गया था, कितना आया था प्यारे बच्चों, 5/2। कितना आ गया था, 5/2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद ये मैटर आता है कि भाई हम सवाल को लगाएं कैसे लगाएं और कहाँ से कैसे लगाएं। तो त्रिज्या मिल गया आपको यहाँ से त्रिज्या मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ ये चीज ध्यान देना है कि देखिए पूरी हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 14 दिया, 14 ठीक है, लेकिन आपका लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सूत्र लिखेंगे पूरे, यहाँ से कहा ना पूरे, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। लिखेंगे पूरे पूरे कैप्सूल पूरे कैप्सूल पूरे कैप्सूल का वक्री या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरा बच्चों, क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे अर्धगोला जो दिया गया है उनका क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे अर्धगोले का वक्री या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में तो आपका अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक था, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी, या फिर क्या है, बेलन है। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है मेरे बच्चों,
चलिए तो आशा करता हूँ आपको ये फार्मूला आप नोट करेंगे इसको, ठीक है, नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो आपको अर्धगोला तो मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है वही त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आपका अर्धगोला है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कहिए चाहे त्रिज्या, इसका विमान बट्टे कितना आएगा, कितना, ठीक है, यहाँ से। अब जिस तरह यहाँ भी लेंगे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, r बराबर 5/2, ठीक है पहले बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा। तो कहने मतलब हम इसको क्यों ले रहा हूँ, इसको आपको समझना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मैं ले रहा हूँ, इसको लेने का क्या रीजन है। रीजन यही है कि कैप्सूल को आप निकाल लेंगे वक्रपृष्ठीय, लेकिन यहाँ दिक्कत आएगा आपका ये जो आपको है क्या, आपका जो बेलन है, यानी बेलन का ऊंचाई आपको प्राप्त होगा था, त्रिज्या तो मान लीजिए इसी दोनों में आ जाएगा, त्रिज्या वही हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि बेलन की ऊंचाई, ऐसे मैं सूत्र लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए बराबर था आपका, यानी बराबर था, तो मैंने क्या लिखा था, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है पहले बच्चों, होता है आपका अर्धगोले का 2πr²। मैं जैसा मैं पीछे आपको फॉर्मूला दे चुका हूँ, उसको आपको याद करना है, और प्लस में आपका ये बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ठीक है पहले बच्चों। अब देखिए अब इस फार्मूले में क्या क्या चीजें आया हुआ है, तो देखेंगे r दिया है त्रिज्या, और उसके बाद r के साथ साथ इसमें देखेंगे r त्रिज्या और साथ साथ में ऊंचाई भी है, यानी बेलन की ऊंचाई है। जब तक आप बेलन की ऊंचाई नहीं ज्ञात करेंगे तो उसमें वैल्यू रखेंगे, रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। यदि आप h का वैल्यू नहीं रख पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं इसकी ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ टोटल आपके यहाँ से यहाँ तक है 14, और यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा पूरे में से घटा देंगे तो आपको इतना बच जाएगा ना, समझ में आया। चलिए वही मतलब यहाँ से यहाँ तक की जोड़िए, यानी टोटल आपकी जो ऊंचाई होगा किसकी, ये जो अर्धगोला है, यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का पूरा, अर्धगोले का पूरा ऊंचाई, ऊंचाई भी कर सकते हैं और त्रिज्या भी कर सकते हैं। तो इस यहाँ कितना दिया गया था, यहाँ पर 5/2 था, और प्लस में यहाँ से आपका कितना दिया था 5/2 था, अब इसको दोनों जोड़ दीजिए तो हर बराबर है तो आप जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, 1 1 2 हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5 5 10 हो जाएगा, और हर बराबर 2 लिख दीजिए, इसको 2 काट दे, 2 कम 2 2 5 10, यानी 5 5 3। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ गया, यानी पहले मतलब इसको मैंने जोड़ दिया तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 5, तो 5 14 में से घटा देंगे तो आपका सम किसका बेलन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया, तो यहाँ लिख लीजिएगा तो इस बेलन यानी यहाँ से बेलन है ना, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है बच्चों, टोटल यहाँ तक करना था 14, 14 में से आप इसको जो मिला है इसको घटा देंगे 5, तो मिल जाएगा आपका 9 mm। क्या मिल जाएगा बच्चों, 9 mm। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझ में आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, यानी बेलन की ऊंचाई कितना मिल जाएगा 9 mm, कितना मिल जाएगा 9 mm। ठीक है बच्चों, चलिए बेलन की ऊंचाई भी मिल गया आपको, त्रिज्या भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपको पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 इंटू, अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला ले रहा हूँ ना, यानी अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक, यानी अर्धगोले को पूरा मिला देंगे तो आपका एक गोला मिल जाएगा, क्या बन जाएगा गोला। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको मिलाने के बाद आपका एक गोला बन रहा है, न कि अर्धगोला। ठीक है, तो कहने मतलब ये है यदि मैं यहाँ अर्धगोला किया हूँ, अच्छा अर्धगोला मान लीजिए ऐसे ही कर लीजिए, जैसे एक अर्धगोला है दूसरा अर्धगोला है, तो एक का निकालेंगे जितना और पृष्ठ आएगा उसका डबल कर देंगे, दोनों आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना, नहीं समझ पा रहे हैं क्या, यानी कहने मतलब आपका ये अर्धगोला जो है इसकी यदि यह दोनों आपस में बराबर है, क्या है बराबर है, एक का निकाल तो गुणा कर दे दोनों हो जाएगा, इसका भी निकल जाएगा उससे, समझ में आ रहा है। चलिए तो ही मैं कह रहा था यहाँ तो उसमें गुणा कर दूंगा तो दोनों को निकल जाएगा, 2 × 2πr² और प्लस में यहाँ रख दीजिए 2 × पाई 22/7 रख दीजिए, इसका मान कितना आ गया था आपको, आपका आठ त्रिज्या का मान 5/2 आया था, और फिर इंटू h का मान कितना निकाल लिया आपने 9, कितना आया था 9। ठीक है, अब यहाँ भी रख दीजिए वैल्यू 2 2 4 हो जाएगा, और इंटू पाई मान 22/7 रख दीजिए, अब आर का मान कितना आया था कह बच्चों 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस में अब इसको काट दिए, कट रहा हो तो कटेगा, तो 2 से करिए, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और अच्छा अब ना तो देखिए 22/7 यहाँ भी है, दोनों है ना, तो एक कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, यानी पाई सीधा 22/7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 4 बच जाएगा, इंटू इसको करेंगे स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से एक बाहर निकल गया, करिए अपनी 9 5/9 बच गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे दिख रहा है नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों नीचे दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो कहने मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसको आगे, क्या करेंगे ये 22/7 का मान कितना होता है, पाई होता है, पाई ये रख दीजिए, अब यहाँ इसको कर दिए 4 से 7 कट जाएगा, 5 को वर्ग कर देंगे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस में इसको करिए 9 × 45 हो जाएगा, कितना कह रहे बच्चों 45, अब दोनों को जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 को शून्य हासिल 1 और 4 2 6 1 7 5 क्या जाएगा 7 पर, तो 22 अच्छा 22 सब पड़ जाएगा,
यानी मतलब 22 रख दीजिए 22 मान। अब 7 से काट दीजिए, कट जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 10 बच जाएगा, 10 गुणित 22 यानी कितना आ जाएगा 220 mm²। क्या आ जाएगा बच्चों, mm²। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। तो आशा करता हूँ एक क्वेश्चन मैंने इसको बताया, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे इसको निकाला जा रहा है। चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद किन चीजों को ले रहा है उनका वैल्यू सीधा रख कर आप हल कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो आशा करता हूँ एक क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए कह रहा है क्या, ऊंचाई इतने सेंटीमीटर और व्यास इतने वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। कहा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मतलब क्या है, क्वेश्चन मतलब यही है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डब्बा लिया है, मान लीजिए मार्कर है। अब ये मार्कर जो है, इस मार्कर अब देखेंगे तो इसको एक बेलन है, क्या है प्यारे बच्चों, बेलन है। अब इस बेलन में से मान लीजिए पतला है और मान लीजिए कोई मोटा वस्तु हो जो बेलनाकार हो और उसमें इसको काटा जा रहा है, यानी जो बेलन होगा जैसे आप लकड़ी लिए होंगे या फिर जैसे कि कोई लोहा है, लोहे देखेंगे मान लीजिए आपका कैसा है, ऐसा इस आकार का है, मोटा है थोड़ा, उसमें से कोई एक शंक्वाकार का एक कोई काट लिया है, उसके अंदर से लकड़ी के अंदर से क्या करता है, काट लिया जाता है। तो जो कट रहा है काटने के बाद जो कट रहा है तो कट जाएगा तो भाग निकल जाएगा। तो कटने के बाद जो भाग शेष बचेगा उसका आपसा क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, चलिए सुनिए, तो चित्र से हम माध्यम समझेंगे कैसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहले चलिए चित्र को समझिए। पहले मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है, बेलन का बोला नहीं कि इतने सेंटीमीटर इतने वाले एक ठोस बेलन, तो बेलन मान लीजिए हमारे पास एक यह एक बेलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ये आपका क्या हो गया, बेलन। ठीक है, यहाँ पे ये सेव कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बेलन बन जाएगा। अभी जो बेलन बन गया है वही कहा है, बेलन में से एक क्या काटा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो चित्र को देखिए क्या कहा है, बेलन में से इसी ऊंचाई, यानी ये जो बेलन है इसको समझ लीजिए क्या है, ऊंचाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये आपका एच का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है व्यास। अब व्यास कितना है इसका प्यारे बच्चों, तो मैं बताया था आपको व्यास क्या होता है, इसे व्यास मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यास मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितना दिया गया है, दिया है आपका व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ये है तो ये भी होगा, यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो है कि दिया है चाहिए लंबाई कितना दिया है, d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब मैं इसी बात कर रहा हूँ कि देखिए जैसे कि ये व्यास पूरा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आधा यानी r बराबर 0 कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपका, r बराबर कितना मिल जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसमें भाग दे देंगे, यानी त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास में 1.4 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे 2.7 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा है 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यानी त्रिज्या मिल जाएगा। तो ये जो सब आपका बेलन है इसका क्या मिल गया आपको, त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई मिल गई। ठीक है, अब कह रहा है आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार, यानी व्यास जो है आपका क्या है, व्यास और इसी, तो यहाँ करेंगे तो आप जानते हैं शंकु कैसे बनता है, शंकु ऐसा कैसा बनता है आपको पता है, नहीं पता होगा, यानी यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, तो ये भाग जो है यही काट कर निकाल दिया गया। ये जो शंकु बनना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक शंकु बनना है कि नहीं, तो ये जो शंकु वाला भाग है इसी को काट कर निकाल लिया गया। तो इसको जब काट कर निकाला गया तो बचेगा क्या, तो यही जो भाग बचेगा ना, ये वाला भाग, यहाँ से ये वाला भाग और यहाँ से ये वाला भाग, तो यही जो भाग बच रहा है तो आपसे इसी का क्षेत्रफल पूछा है। इसी क्या पूछा है आपसे, देखिए करा है कि निकटतम जो बचा भाग है तो करा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, बात कीजिए। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को समझ में आ गया, क्या क्या चीजें दिया गया था। देखिए अब ये शंकु है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई एवं जो है कितना होगा, ये बेलन के बराबर ही है ना, बेलन ये ना दिया इतना भी है, चलिए बेलन की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा आपका 2.4 ही हो जाएगा। ठीक है, और सब तो ही रहेगा। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए देना कैसे इसको हल करना है, इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो लिखेंगे बचे ठोस भाग, बचे ठोस भाग का ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है, सूत्र से समझ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे बचे ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप कैसे निकालेंगे, तो मैं कैसे करूंगा, इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो हम निकालेंगे इस पूरे यानी बेलन का पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए, यानी ये जो बेलन है ना, बेलन के अंदर से तो काटा गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के बाद जो चीज आप निकाल रहे थे, शंकु निकाल रहे हैं, तो शंकु वाला जो भाग होगा उसको भी निकल जाएगा, वो भी आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तब टोटल आपका जो आपका ये है उसकी पूरी क्षेत्रफल में से, यानी बेलन की पूरी संपूर्ण पृष्ठ में से बेलन के ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो यही चीज तो बचेगा, यही चीज तो बचेगा, यही आयतन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए
तो कहने मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो इसको हल कर लीजिए। तो सूत्र लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ये जो आपका बेलन है लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है बच्चों। और प्लस में क्या लिखेंगे, ये जो शंकु है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। इसमें से आप किसको माइनस करेंगे, यानी इस पूरे में से ये वाला शंकु था, शंकु का पृष्ठ निकाल लेंगे। तो यानी पूरे इसमें से अब बच क्या रहा है, यही बच रहा है ना, इसी का आपको निकालना है। तो ये जो आपका अब यहाँ से काटा गया था पूरा शंकु निकल जा रहा है, लेकिन आपका ये ऊपर वाला पूरा निकल रहा है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, शंकु का माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस शंकु के आधार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या है, शंकु के आधार ए वाला भाग, यानी ए वाला, इसको इसमें से क्या करेंगे, ए वाला जो बचेगा इसी के बराबर तो ए है, यदि आप इसको निकाल देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भाग जो बचेगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा क्षेत्रफल ठीक है। चलिए रखिए, अच्छा तो रखिए, मान रखिए। अगर संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे, हम देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आपको पता होगा 2 पाई r, क्वेश्चन में क्या होता है r प्लस एच, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r प्लस में r प्लस एच। आपको नहीं है पता तो पीछे मैं बताया हूँ, आपको याद होगा। अब फिर प्लस में लिखेंगे किसको, ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर एफ। तो इसमें से जो जितना आप इसको हल करेंगे जितना आएगा उसमें से हम ये जो वृत्त का क्षेत्रफल वाला है यहाँ लिख देंगे शंकु के आधार क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार कैसा है, एक वृत्त तो है, समझ में आ रहा नहीं, यानी एक वृत्त ही है। तो वृत्त को आप बाहर निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब मान हम रखेंगे डायरेक्ट, और सीधा हम लोग हल करेंगे। 2 पाई आर यहाँ पर, अच्छा पाई यहाँ पर भी आर है, यहाँ पे आर, इसको ले सकते हैं बाहर और रख दीजिए, इसको निकाल लीजिए, नहीं तो रख दीजिए, माने रखिए ठीक है। पाई को निकाल लीजिए बाहर और नहीं सब कुछ को रखिए अंदर ही। तो पाई 2 इंटू आर, आर का मान कितना दिया है, आर का मान आपको मिला था कितना आया था 0.7 ठीक है। फिर क्वेश्चन में आप 0.7 इंटू सॉरी प्लस लिखेंगे, एच का मान कितना दिया है पूरा आपको दिया है 2.4 और फिर प्लस आपको बाहर निकल गया पाई आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान आपको मिला है कितना 0.7 ठीक है इंटू। अब ये फंस जाएंगे आप, फंस कहाँ जाएंगे कि यल आ गया, क्या आ गया यल। अब यल का मान आपको पता है, नहीं पता है, तो कैसे लिखेंगे भाई मान, तो पाई आपका क्या मान लीजिए, पाई का मान कितना 22/7 रख दीजिए यहाँ पर 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 0.7, 2 बार स्क्वायर है, 2 बार गुणा कर दीजिए 0.7 इंटू 0.7 ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ तो आप फंस जाएंगे, कहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि यल का मान आपको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, ये शंकु का ये ऊंचाई है, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको तिरक ऊंचाई कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा, यानी जो आपकी है ऊंचाई शंकु की, ये तो आपकी तिरक ऊंचाई होगी यल, इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं बताया था यहाँ से देखिए ये चित्र आपको क्या बनना है, एक आप चित्र बनना है ना, क्या बनना है आपका एक समकोण त्रिभुज बनना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में ये आधार है, आधार पूछा है, तो यहाँ आप इसको निकाल लेंगे ठीक है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे आप, लेकिन तिरक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है, रूट आप सूत्र याद कर लीजिए डायरेक्ट, सूत्र बराबर क्या होता है यल बराबर, तो ये ऊंचाई यानी ऊंचाई स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर, इसका त्रिज्या का स्क्वायर मान रख दीजिए। तो आर ये एच मान कितना है टोटल यहाँ से ऊंचाई 2.4 का होल स्क्वायर प्लस में आर कितना दिया गया 0.7 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 24 को वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 24 को वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब 2 बार गुणा कर दीजिए, यानी 24 से गुणा कर देंगे, दशमलव लगाए रहिए, 4 चौके 16 4 3 4 8 9 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए इसको 6 और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 7 8 ले और 5 4 576 कितना आ जाएगा 576, दशमलव 2 अंक लगा देंगे, एक अंक इसका दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक अंक 2 अंक पर है तो दशमलव लगा देंगे, गिन कर से 1 2 ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस में लिखेंगे 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, और दशमलव कितने अंक लगाएंगे 2 अंक, कितने अंक पर 2, क्यों, क्योंकि 2 बार करेंगे तो यहाँ पर ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कैसे, आपको जोड़ने के लिए दशमलव की इधर वाला जो संख्या होगा दशमलव की इधर वाले में जोड़ेंगे, और दशमलव की इधर कुछ है नहीं, 0 है तो 0 इसमें जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए इसको, तो 5 में 0 जोड़ेंगे, बात हो जाएगा दशमलव लगाइए, और ऐसे मत जोड़िए भी 10 जोड़िए, इस जोड़िए, तो 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 15 5 हासिल 1 4 7 4 11 1 12 को हासिल 1 5 और 1 6 5 और 7 दशमलव कितने अंक पर है 2 अंक, यहाँ 2 अंक जुड़ जाएगा ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे, आपका करनी में आ गया 6.25,
इसका वर्गमूल आप निकालेंगे। मैं बताया हूँ आपको भाग बी से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, आपको समझाया था इसलिए क्वेश्चन में, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.5, कितना मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना एल का वैल्यू आप कितना मिल गया बच्चों, एल का वैल्यू मिल गया आपको 2.5 सेंटीमीटर। अब रख लेंगे यहीं पर, यहाँ पे एल था ना, एल रख लीजिए यहाँ पर और सबको करिए। अच्छा चलिए, तो पाई कैसे रखिए, इसको क्या करेंगे, तो इसमें 7 14 यानी 1 पॉइंट लग जाएगा, एक अंक दशमलव है एक। अब ये दोनों जोड़ दीजिए तो 7.4 11 एक हासिल है, 2 है 1 3.1 अंक पर, और फिर प्लस में लिखेंगे 0.7 इंटू एल का मान कितना मिल गया प्यारे बच्चों 2.5, ठीक है। इसको कर दीजिए, फिर माइनस, इसको 7 से 7 ही कट जाएगा, दशमलव आपका एक बचेगा, इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 4 हासिल है, 7 14 वर्ग। दशमलव कितने अंक पर लगेगा, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर और एक एक 2 अंक यानी यहाँ लगा दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यह मान रखा गया, इसको हल करिए, तो देखता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको प्यारे बच्चों, ठीक है नीचे दिख रहा है, मैं आपको पीछे बताने की कोशिश करूंगा एक बार और। चलिए क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर इसको माइनस कर दीजिए, यानी y कैसे रखिए, इसका इसमें गुणा करिए, कैसे गुणा करेंगे 14 कम 14 4 हासिल 1, 14 42 42 और 1 43, कितना आ जाएगा 43, और दशमलव कितने अंक पर रखेंगे, एक अंक यहाँ पर एक अंक यहाँ पर, नहीं 2 अंक पर, कितने अंक पर 2 अंक, ठीक है। फिर प्लस रखेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 14 और 3 14 और 3 17 हो जाएगा, दशमलव एक अंक यहाँ पर एक अंक, 2 अंक पर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, इसको इसी तरह लिख दीजिए, चलो ठीक है प्यारे बच्चों, आधा करता हूँ समझ में आ रहा हूँ। अब यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ बराबर करके लिख दे रहा हूँ। अब जो करेंगे, अब जोड़ दीजिए, तो दशमलव किधर वाला दशमलव किधर जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 और फिर 7 3 10 के शून्य हासिल 1 और 2 5 4 1 5 5 और 1 6, 2 अंक पर दशमलव लगा है, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो पाई लिख देंगे और फिर माइनस इसको लिख देंगे, कितना है इतना, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ देखिए कितना आया था आपका, पाई मान कितना है 22/7 इंटू इसको जोड़ने कितना आया था 5 4 9 9 और फिर 7 3 10 के शून्य हासिल 1 और 4 1 5 1 6, 2 अंक को दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, माइनस 1.54, इसको भाग दीजिए, कटेगा 7 से काटिए इसको, 7 7 8 56, हाँ कट जाएगा, 7 8 56 यानी 60 में से इसको लेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 1 7 और 7 8 56, तो 56 यानी 60 में 56 निकालने की 4 बच जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 7 49, दशमलव कितने अंक पर है 2 अंक पर, तो दशमलव 2 अंक पर लगा दीजिए, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना जो आया है, चलिए अगर काटने पर दशमलव कितने 2 अंक पर है, तो 2 अंक पर आपका होना चाहिए, 7 8 56, ठीक है। अब इतना आ गया, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आपको, इसका यानी 22 में, या फिर कर सकते हैं इसको इसमें गुणा करिए, 8.07 में 22 से गुणा कर दीजिए, 7 14 4 के लिए 0 हो जाए, 2 0 0 1 जोड़ देंगे 16, इसको करिए तो 7 14 4 के लिए 1 6, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो 7 के 7 4 के 4 4 1 5 6 1 7 6 1 7 इतना, ठीक है। दशमलव कितने अंक पर लगेगा 2 अंक पर लगा दीजिए, 1 2 अंक, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो गुणा करने कितना आ गया, कितना आ गया इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए तो गुणा करने आपका इतना आ गया, अब क्या करेंगे, जो आया था इतना इसको करने पर इसी में से इसको घटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, माइनस कितना है 1.54, अब बताइए दशमलव में से दशमलव गया, 4 में 4 गया 0 और 5 5 गया 0, दशमलव यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 176 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इसको लगाया गया। एक बार आप समझ लेते हैं कैसे इसको लगाया गया है। आप क्या करेंगे, यदि आपको कोई फिगर दिया गया है, उस फिगर में से कोई चीज काट कर बाहर निकाला जा रहा है, तो निकालने के बाद काट कर निकालने के बाद जो शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपका जो फिगर रहेगा या तो बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें काट कर कोई भाग एक पार्ट निकाल देंगे, तो जो पार्ट बचेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपका पूरा वाला भाग यानी शुरू जो पार्ट लिया था उसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्रपी पृष्ठ या संपर्क पृष्ठ निकालेंगे, संपर्क पृष्ठ निकालने के बाद उसमें से आपका शंकु या जो भी निकाला जाएगा उसका जिसका निकाला गया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो आपका पूरा था पूरा में से जो निकाला गया उसको काट देंगे, यानी पूरे में से जो काट कर निकाले उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो भाग बचेगा तो उसी क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो एक बार न समझ में एक बार और फिर से वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, ठीक है, बार बार इसको कुछ समझिए, ठीक है। तब पर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अच्छी तरह से और अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, आप लोग तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, प्यारे बच्चों, यानी ये आपका एक संपूर्ण कोई ठोस है, उस ठोस में से प्रत्येक सिरे पर से, यानी कह रहा है प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर मतलब काट कर, खोद कर
निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, कहा यदि बेलन की ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, ठीक है, और आधार की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं? न समझ में आया होगा तो अब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन बताया था कि मान लीजिए यहाँ एक बेलन है, इस बेलन में से नीचे के भाग से कुछ शंकु काटकर निकाल दिया गया था। क्या काटकर? शंकु। अब इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये मान लीजिए बेलन है, पतला है, ठीक है, लेकिन समझिए बेलन ही है, ठीक है, बेलन का आकार है। तो कह रहा है कि बेलन के दोनों सिरों पर, तो बेलन आपका यहाँ पर होगा, इस सिरा इसका पहला यहाँ पर होगा, दूसरा ये होगा। ठीक है, तो इस बेलन के सिरे से क्या काटा जाता है? एक अर्धगोला काटा जाता है, यानी यहाँ से इसे काटकर निकाल दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी काटकर निकाल दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो काट कर निकाल दिया गया, तो जो बचता है, यानी काट कर निकालने के बाद, इसके पीछे वाले क्वेश्चन क्या था कि काट कर निकालने के बाद जो भाग बच रहा था उसका क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन इसमें क्या है, खोद कर यानी काट कर निकाल दिया गया, तो जो बच रहा है शेष भाग, उसका संपूर्ण पृष्ठ आपका निकालना है। क्या करना है? निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जैसे मैंने अब चित्र बनाएंगे, चित्र की माध्यम समझिए कैसे होता है। मान लीजिए मैं पहले क्या करूंगा, एक बेलन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा प्यारे बच्चों? एक बेलन है, ठीक है, ये क्या है आपका? एक बेलन है। अब ये बेलन के मान लीजिए क्या है, यहाँ से ऐसे इसको बेलन बना लीजिए, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो आपका बेलन तैयार हो गया। अब इस बेलन में, इस बेलन के दोनों सिरों, सिरा मतलब एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, दोनों सिरों से क्या काट कर निकाला जाता है प्यारे बच्चों? एक अर्धगोला काट कर निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर, तो ये ऐसे भी यहाँ से काट कर ऐसे निकाल लिया जाता है। ठीक है, जब इसको काट कर ये वाला भाग निकाल लिया जाएगा, अभी नीचे ये वाला भाग निकाल लिया जाएगा, तब बचेगा क्या आपके पास? तो जो बचेगा उसका फिगर भी तो ऐसे ही बनेगा, यानी कहने मतलब यदि मान लीजिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जब देखेंगे तो ऐसे ऐसे ही चित्र मिलेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है नहीं? यानी अभी इसमें से काट कर इसको निकाल देंगे भगवान, बाहर जब निकालेंगे यही तो चीज बचेगा, यही तो चीज आपसे मिलेगा, अब बचेगा यहाँ नीचे निकाल देंगे, निकल जाएगा। तो ये भाग जो बच रहा है, इसी से आपका क्या कर रहा है? क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये अर्धगोला जो काट कर निकाला जा रहा है, तो ये जब बनेगा तब दिखने में कैसा दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में कैसा रहेगा? ये एक तरफ ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका जो चित्र रहेगा आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब इसमें काट कर निकालेंगे तो इसी तरह बाहर निकल जाएगा, और जब इसी तरह आपको इसमें बच्चा भी रह जाएगा। आशा करता हूँ चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो चित्र समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या क्या चीजें इसमें आपको पता है उसको नोट करिए, पहले लिखिए इसको। कहा है बेलन के प्रत्येक सिरे पर से एक अर्धगोला खोल कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, यानी निकाल दिया गया बच्चा। तो यदि बेलन की ऊंचाई, ये जो बेलन दिया गया इसकी तो संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है बच्चों? यहाँ से और यहाँ से आपकी ऊंचाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपको ऊंचाई होगी। क्या होगा ऊंचाई? ये 10 सेंटीमीटर उसका कह रहा है। और आधार की त्रिज्या, आधार त्रिज्या मतलब जैसे ये यहाँ से त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर मान कितना दिया है पहले बच्चों? दिया है आपको, कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो त्रिज्या यहाँ पर होगा वह त्रिज्या यहाँ पर भी होगा। ठीक है पहले बच्चों, तो यहाँ भी आपको आर का मान बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है पहले बच्चों, चलिए आशा करता हूँ जो चीजें दिया गया था मैंने उसको नोट कर दिया हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, इसको आपको समझना है। ठीक है, आइए समझते हैं बहुत सरल तरीके से कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, फार्मूला को मैं लिखा दूंगा आपको समझने के लिए। ठीक है, लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे पहले बच्चों? यहाँ लिखेंगे सूत्र। ठीक है, जो आकृति बन रहा है उसका आकार लिखेंगे बने आकृति का क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ ना? हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। सूत्र क्या लिखेंगे? तो पूरा बेलन है, ये बेलन है ना, बेलन लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे? प्लस में एक खुद का निकालने के बाद जो भाग बच रहा है ये भी एक अर्धगोले है, इसी अर्धगोला ये सटा रहेगा ना, ये काट निकाल दिया गया, मान निकल गया, लेकिन ये चित्र जो बन रहा है ये भी तो एक अर्धगोले है, यानी नीचे वाला भाग जो कटने के बाद बचेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे, तो अब देखिए जिस तरह आप यहाँ निकाले हैं उसी प्रकार यहाँ भी निकलेगा, दोनों बराबर है, तो एक अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो दोनों को निकालेंगे, दो से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? दो से गुणा। लिखेंगे दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है पहले बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे? इतना हो गया, इसको बड़े क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि निकाल दिया गया, तो निकाला गया तो क्या निकला है भाई? क्या निकला है? यही भाग निकला है। तो ये जो आपका ये वाला भाग है, ये मतलब ये क्या है आपका? ये है आपका अर्धगोले का आधार की त्रिज्या, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? अर्धगोले का अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल।
क्षेत्र, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अर्धगोला जो क्षेत्रफल निकल रहा है, अर्धगोले का आधार, आधार मतलब ये नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो होगा तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब रखिए सूत्र सबका, याद रखेंगे सूत्र को। तो बेलन का लिखेंगे पहले, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, जो भाग है उसमें से कौन सा भाग ऐसा है जो वृत्त बन रहा है, ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है। तो लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे इसका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच, और प्लस में क्या होता है, ये भाग जो कटा हुआ भाग है यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको। और फिर प्लस में यहाँ पर इसको दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, एक अर्धगोले का है, एक अर्धगोले का है, तो दोनों को निकालना है, दो गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोष्टक बंद करेंगे, अब इसके बाद इसका लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका क्या बनना है, ये त्रिज्या बनना है ना, तो लिखेंगे माइनस त्रिज्या का, ये आपका वृत्त बनना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो जो दिया गया था उसका मैंने वैल्यू रख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिखा, इसका मैंने यहाँ मान रखा, इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम मान रख दीजिए, सबका सबका मान रख दीजिए, 2 पाई, 2 इसे रखिए, 2 इंटू पाई मान कितना है आपको 22/7 इंटू आर मान कितना है 3.5 इंटू एच मान कितना है, एच मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है। और फिर प्लस लिखेंगे पाई 22/7 इंटू आर, आर का मतलब त्रिज्या कितना दिया है 3.5 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुणा भी कर देंगे, तो यार बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी 2 3 4 हो जाएगा, इंटू पाई मान लीजिए 22/7 और फिर इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितना है वही 3.5 इंटू 3.5, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर मान लगा देंगे, इसका भी मान रख देंगे, पाई मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है प्यारे बच्चों 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो लिखा गया आपको समझ में आ गया। तो जो जो वैल्यू रखा है बस रख दिया, अब इसको आपको हल करना है, हल करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हल करिए, काटिए इसको, कट करिए, तो 7 कम 7 7 पूरे 35, 10 एक अंक ऊपर ऐसे इसको काट दीजिए, अभी तो ऊपर, हाँ 7 7 कम 7 7 पूरे 35, अब तो नहीं कटेगा, बच गया। अब गुणा करिए, यहाँ काट दीजिए, 7 कम 7 7 पूरे 35, ठीक है, यहाँ भी काट दीजिए, कट रहा है 7 कम 7 7 पूरे 35, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब जो बच रहा है उसको गुणा करिए, तो गुणा कर देंगे तो 5 इसमें गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे 2 का 5 में तो कितना हो जाएगा 5 में 10, और एक अंक 10 में लग जाएगा 0 इंटू 22, ये हो गया 3 इंटू 10 है 10, इसको लिखिए, अब ये कट गया बचा 1, इसमें इसको गुणा कर दीजिए 5 में 10 और 5 10 1 11 10 एक ऊपर एक अंक रख लो इंटू 3.5 और फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ बच रहा है इसका इसमें गुणा कर दीजिए, नहीं इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 5 20 एक अंक रख लो और ये 22 और 3.5, ठीक है, कितना हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से इसका ये है माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे स्पेस गुणा कर दीजिए, 5 में 10 0 से 5 10 से 11 एक अंक दशमलव है, 1 दशमलव इंटू 3.5, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करिए, गुणा करिए, और गुणा करेंगे, ये 0.1 का मतलब यहाँ 0.1 अंक का इसका मतलब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा, 10 गुणा करेंगे 1 में 1 ही आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, अब 10 के गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 220, और फिर प्लस में इसका गुणा करेंगे तो एक अंक यहाँ हटा सकते हैं, इसको एक अंक दशमलव के बाद कोई 0 हो तो इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है, छोटा दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए 11 25 55 की 5 80 5 या 33 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, दशमलव एक अंक पर एक अंक पर, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर प्लस में। अब यहाँ भी दशमलव बाद 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और नहीं इसमें करके गुणा कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, तो 35 गुना कितना होगा 70, कितना होता है 70, और दशमलव एक अंक पर एक अंक लगा दीजिए और इंटू 22, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका करिए इसमें गुणा, ये दशमलव के बाद 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं, खत्म कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 11 पूरे 55 की 5 88 5 या 33 और 5 38, ठीक है, दशमलव है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए नीचे दिख रहा है कहीं प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ तो दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा। चलिए अब इसके बाद में यहाँ से इसको आगे यहाँ से कर देंगे, यानी बराबर मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ से करता हूँ। अब क्या करेंगे 220 ऐसे लिखेंगे, 220 और प्लस ऐसा इसमें जोड़ भी सकते हैं, नहीं पूरा करके दोगे, दशमलव के बाद 0 है इसका मतलब कुछ नहीं, इसका पूरा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना दिया है 38.5 फिर प्लस इसका इसमें पूरा कर दीजिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, इतना फिर माइनस ये है, इसको लिख दीजिए 3.38.5, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, कोष्टक हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप 38.5 यहाँ पर 38.5 यहाँ दोनों बराबर है, कट जाएंगे, तो बचा क्या ए है, इसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया 220 और प्लस में क्या बचा 154, इसको जोड़ दीजिए तो 4 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही आ जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, और 3 2 है 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बच्चों यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखता हूँ दिखा है नहीं भाई इधर,
ठीक है मेरे बच्चों, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आपका आंसर मिल जाएगा मेरे बच्चों 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, यही आपका हो जाएगा आंसर, याद है मेरे बच्चों आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन मैं शॉर्टकट तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड मित्रों के साथ भी क्या करते हैं, शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए मस्त पढ़िए, बिंदास पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, क्योंकि टाइम पास आपके पास बहुत ही कम है। इसलिए जो भी मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, यदि ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं आप, तब पर भी आप इस कंसेप्ट को समझिए तो क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। ठीक है, और जो सोल्यूशन है कैसे इसको हल किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों इसके पहले जो है कि हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा, पहले टाइप में मैंने देखा, हम लोगों ने पहले टाइप में देखा था कि किसी कोई ठोस घन दिया गया है या घनाभ दिया गया है, उसका आयतन कैसे निकाला जाता है। अभी आयतन के आधार पर क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट टाइप था आपका कि एक वस्तु को या फिर एक किसी ठोस को दूसरे ठोस के साथ जोड़ा जाता है, तब उसका कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, या फिर जो पूछता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा टाइप था ये। और उसके बाद तीसरा टाइप था ये कि कोई एक पृष्ठ है, कोई एक ठोस पदार्थ है या कोई ठोस जो है कि आपका कोई ठोस आकृति का कोई वस्तु है, उस ठोस वस्तु में से मैंने जो है कि कुछ पदार्थों को काट कर निकाल दिया या फिर निकाल दिया, तो निकालने के बाद जो पृष्ठ आपका बच रहा है, यानी जो आपका पदार्थ बचेगा उसका हमने क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो ये हम लोग सब लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो हर टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जितने टाइप को दे रहा हूँ उसको समझिए, उसी में आपका काम हो जाएगा, ज्यादा भटकिए नहीं। ठीक है, भटकेंगे तो दिक्कत होगा। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या, हमारे कहने क्या मतलब है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए शुरू करेंगे यार। नेक्स्ट टाइप है हमारा, टाइप नंबर आपका ये 4 नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए जो यह टाइप है, इस टाइप को मैंने फार्मूला बताया हूँ। फार्मूला क्या होता है कि किसी एक ठोस भाग, कोई एक ठोस वस्तु है, उस वस्तु को मान लीजिए मैं पिघला दिया, क्या कर दिया, पिघला दिया। तो पिघलाएंगे, तो पिघलाने के बाद कोई दूसरा वस्तु बनेगा, तो उस जो है वस्तु जो बनेगा उसका आपका कुछ भी पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ लेगा, त्रिज्या पूछ लेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये आज का जो हम बताएंगे इसको वही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब क्या है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया कि देखिए कहा है ना, देखिए इतना त्रिज्या वाले धातु के एक गोला, यानी गोलाकार है वो पदार्थ, उस पदार्थ को मैंने पिघला दिया, पिघलाना मतलब गला दिया। ठीक है, गलाने के बाद एक बेलन बना जाता है, एक बेलन बनता है। कहा है बेलन जब बनता है तो उसका बेलन जो बनेगा, उस बेलन का ऊंचाई क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए तो समझते हैं हम लोग कैसे इसको लगाया था इस तरफ सवाल। तो मान लीजिए जो मैंने गोला लिया था, एक गोला था, इस गोले को मैंने किसमें डाल दिया, बेलन में। किसमें प्यारे बच्चों, बेलन। जो गोला था, या क्या था, एक गोला था, इस गोले को मैंने पिघला दिया। क्या किया प्यारे बच्चों, पिघला दिया, पिघला दिया गया। ठीक है, यानी ये जो गोला था, क्या था प्यारे बच्चों, गोला था, इस गोले को मैंने पिघला दिया तो एक बेलन बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, एक बेलन बन गया। तो इसको आपको समझना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक क्या बन गया हमको, एक हमको बेलन मिल गया। ठीक है, आप समझिए, एक गोला था, गोले को मैंने पिघला दिया, गला दिया, गलाने के बाद एक हमारा बेलन बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, बेलन। तो इसको लिख लेंगे बेलन। ठीक है, बेलन। तो यही जो बेलन मिल रहा है, बच रहा है, इसी बेलन का आपका ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है, ऊंचाई। जबकि ये जो गोला था, इस गोले का क्या क्या चीज दिया गया है, लिख लीजिए। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, इस गोले का, ये गोला है, गोला, तो गोले की त्रिज्या कितना दिया गया है, दिया गया है 4.2। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है, पिघलाकर इतने सेंटीमीटर त्रिज्या। अच्छा, ये आपका जो त्रिज्या दिया गया है, किसका दिया है, गोले का। किसका, गोले का। जबकि जो आपका बेलन बन रहा है, इस बेलन का त्रिज्या कितना दिया है प्यारे बच्चों, इसका त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अभी गोले की त्रिज्या आपको पता है कितना, 4.2। ठीक है, और जबकि ये आपका किसका है, बेलन का है। ठीक है, चलिए तो अब मैंने यहाँ आपको एक नियम बताया था कि गोले का आयतन, यानी पिघला कर दूसरा जो वस्तु बनेगा, लिखेंगे गोले को, यानी पिघला कर गोले को पिघला कर तो क्या बनता है, तो बनता है आपका बेलन। क्या बनता है, बेलन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो बेलन बन रहा है, ये जो बेलन मिल रहा है आपको, इसी बेलन का आपका क्या आयतन पूछा है।
तो गोले को जो आप पिघला रहे हैं इसका आयतन और जो आप बन रहा है उसका आयतन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा पहले बच्चों, ये हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर। बेलन के आयतन, बेलन का आयतन लिख दीजिए, ठीक है। यानी गोले का आयतन बराबर बेलन के गोलन के आयतन बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब गोले का आयतन क्या होता है आपको पता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। जबकि बेलन का आयतन क्या होता है पहले बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है पहले बच्चों। चलिए अब देखिए आपको एच, ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपको पता है, नहीं पता है, आपको नहीं पता है। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ऊंचाई का मान पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ त्रिज्या इसका कितना दिया है पढ़े बच्चों, इसको रख देंगे तो 4/3 पाई मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर, आर क्यू मतलब 4.2 का होल क्यूब बराबर, यहाँ रख देंगे। अच्छा मत रखिए पाई का मान, पाई से पाई आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है। पाई से पाई क्यों बराबर है, ये खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए इतना, इसका आर कितना दिया है वैल्यू, ये गोले बेलन का दिया है फिर 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच आपने मान लिया कि उसकी ऊंचाई कितना है, एच है, इसी एच का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इसको हल करिए इसको, तो आपका 4/3 इंटू इसका 3 क्यूब है तो 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 बार 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 2 बार ना एच। अब काट दीजिए, कट रहा हो तो 3 से काटेंगे इसको, या 3 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 3 6 कम 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। यानी एक अंक दशमलव लग जाएगा आपका। अब यहाँ 3 से इसको काट दीजिए, 3 कम 3 और 3 कम 3, 1 बच जाएगा 12, 3 चौके 12, एक अंक पर दशमलव, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके आगे हमको कैसे इसको हल करना है ये ध्यान देना है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, यही जो आपको मिला है अब इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको एच यहाँ मिल रहा है, लिखेंगे यहाँ पे एच हो जाएगा, इसके बराबर ये वाला लिख लेंगे 4 गुणित कितना है 4 इंटू कितना बच रहा है 14, यानी 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, एक मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो 14 चौका 56 हो जाएगा, 0.2 अंक पर लग जाएगा इंटू इसका एक बार 14 चौके 56 एक अंक पर, और इसका इसमें करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव आपका एक अंक लग जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एच का वैल्यू मिल जाएगा, यानी 56 गुणे 49, ठीक है प्यारे बच्चों। गुणा कर दीजिए तो 9 सत्ते 9 54 की 4 हासिल 5, 9 45 45 5 50, इसका इसमें कर दीजिए 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20 20 दूल 22, इसको जोड़ दीजिए 4 4 7 2 27, दशमलव कितने अंक लग जाएगा 2 अंक पर यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, 3 अंक पर 1 2 3 यहाँ, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी आपको आंसर मिल जाएगा कितना, यानी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना मिल जाएगा 2.744, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका एच, यानी एच की ऊंचाई मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है प्यारे बच्चों। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका कितना आंसर आ गया, इस बेलन की ऊंचाई कितनी मिल जाएगा आपको 2.7, उसके बाद 2.744 सेंटीमीटर, यही आपसे पूछा था, यही क्या हो जाता है बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट यही है कि जिस पदार्थ को आप गलाकर दूसरा पदार्थ बना रहे हैं, जो पदार्थ आप लिए थे उसका आयतन और जो पिघलाने के बाद जो बनेगा उसके आयतन की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपका दो नंबर का पूछेगा, ठीक है, 2 नंबर से 3 नंबर तक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ से कंसेप्ट आप सीखेंगे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा है कि 3 क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। यार बच्चों समझ में आ रहा है नहीं, यानी 3 छोटे छोटे गोले हमारे पास थे, उन तीनों ठोसों गोलों को हमने पिघला दिया। तो जब पिघलाएंगे, जैसे धातु होता है, धातु क्या करते हैं गलाते हैं ना, तो गलाएंगे तो तीनों को एक ही मिला दिया गया। तो 3 ठो अलग अलग थे, तो गलाकर एक कर दिया गया। अब एक करने के बाद एक बड़ा बन जाएगा ना, भाई छोटे छोटे जोड़ेंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा ये, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो समझते हैं इसको, हम लोग कैसे इसको साफ करेंगे। देखिए 3 गोले हमारे पास थे, क्या थे प्यारे बच्चों 3 गोले, एक गोला ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा नंबर ये, 3 गोले थे आपके।
तो ये जो पहला जो आपका पहला गोला है आपका गोला नंबर 1, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो जो पहले है इसकी त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका दूसरे कितना दिया है R2 यानी दूसरा गोले का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरा यानी R3 बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले बच्चों अब ये जो तीनों गोले दिए गए इनको पिघला दिया गया, यानी पिघला कर मिला दिया गया। तो पिघला कर मिला दिया गया तो आपको एक चौथा गोला बड़ा बनेगा, ये बड़ा गोला बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ये बन रहा है तो यही कह रहा है कि जब बड़ा गोला, ये क्या बड़ा गोला, तो बड़ा गोले का बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो बड़ा गोला है मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है आपके प्यारे बच्चों, मान लीजिए कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल आर है, ठीक है। चलिए तो अब ये अलग अलग जो गोले हैं सबका गोलों का आयतन पिघलाकर जो बना हुआ है इनका गोले का आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे गोले 3 हैं, तो पिघलाकर क्या हुआ प्यारे बच्चों, पिघलाकर बड़ा गोला बना, ये ठीक है। ये क्या है आपका बड़ा गोला, क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा गोला, ठीक है, बड़ा गोला। तो ये पूछा है जो बड़ा गोला बन रहा है इसी का त्रिज्या पूछा है। तो क्या करेंगे, तीनों का छोटी छोटी त्रिज्याओं का जो 3 ठो आपके हैं तीनों गोलों का आयतन निकाल लेंगे, यानी इसका आयतन लिखेंगे, यानी पहले गोले का आयतन मान लीजिए V1 है, प्लस में दूसरे गोले का आयतन V2 और प्लस V है, अब तीसरे गोले का मान लीजिए V3 बराबर किसके हो जाएगा, बड़े वाले गोले का, यानी बड़े गोले का आयतन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको मान लीजिए कैपिटल V है, क्या है कैपिटल V है। तो आप जानते हैं एक गोले का आयतन कितना होता है, मैं सूत्र लिखवा चुका हूँ। एक गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। तो यही सूत्र आप यहाँ पर देंगे, तो पहले गोले रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब है, फिर प्लस में इसका रखेंगे 4/3 पाई आर, एक नंबर 2 नंबर क्यूब, इसका रखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब 3 आपको कितना नंबर बराबर बड़े वाला गोला 4/3 पाई आर आप कैपिटल दिए हैं, त्रिज्या क्या है कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हल करिए, क्या करेंगे, देखिए ये सब देखिए 4/3 यहाँ पर पाई है, 4/3 पाई यहाँ पर भी, यहाँ पर सब में, तो यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो एक से भाग देने कट जाएगा, यानी ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा। तो यहाँ से आपका बचेगा R1, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, R1 क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का क्यूब, ठीक है प्यारे बच्चों। अब R1 का मान वैल्यू कितना दिया है 6 यानी 6 का क्यूब, और प्लस में R2 कितना दिया है 8 का क्यूब, प्लस में R3 मान कितना दिया है 10 का क्यूब, बराबर किसके हो जाएगा आपका R क्यूब के। अब इसका घन करिए, 6 का घन कितना होता है, 6 का गुणा 6 3 बार करेंगे, और प्लस में इसका 8 का गुणा 8 3 बार करेंगे, 10 घन 10 का गुणा 3 बार, ठीक है, बराबर किसको हो जाएगा R क्यूब के। अब इसका गुणा करिए तो 36 का 6 करेंगे कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 8 × 64, और इसका करेंगे तो 512 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1000 आ जाएगा, बराबर R क्यूब, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ दिख रहा है नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ आपने जो है कि चलिए यहाँ से दिख रहा है आपको पूरा किया गया। चलिए अब क्या करेंगे, जो आपको ये मिला हुआ है इसको सब जोड़ देंगे, जोड़िए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ यहाँ से, इसके आगे से, ठीक है, यहाँ से ये जो आप जोड़ेंगे इसमें से जोड़िए सबको 216 और प्लस में 512 और प्लस में कितना दिया 1000, कितना 1000 बराबर किसके है R क्यूब के। जोड़िए इसको 0 में 2 जोड़ेंगे 2 6 2 8 हो जाएगा, अब फिर 0 और 1 0 में 1 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा, और तीसरा में 0 और 5 5 2 7 हो जाएगा और 1, यानी हो जाएगा आपका R क्यूब। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ R क्यूब 3 घात है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घनमूल करने पर, तो घनमूल क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों, ये घन को खत्म करने के लिए, ये आपका चिन्ह होता है घनमूल का 17 28 बराबर हो जाएगा R क्यूब का घन कर देंगे, क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, घन कर देंगे, यानी R क्यूब घन का, ठीक है। ये घन से खत्म हो जाएगा कड़ी। अब यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है, यहाँ 17 28 का घनमूल करेंगे आप। अब घनमूल कैसे निकलता है आपको ये भी आना चाहिए, चलिए बता देता हूँ कैसे होता है। इसका करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 17 28 का करेंगे आप गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो इसका करेंगे गुणनखंड कैसे होता है, तो संख्या पहले भाग दिए 2 से, 2 8 16, 16 निकल गया 17 में से 1 बच जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 3 2 करिए 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 करिए 2 2 4, 2 1 कम 2 1 बच गया 12 होगा, 2 छक्के 12, 3 2 करिए 2 कम 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 से इसमें 1 में भाग नहीं जाएगा, इसको साथ लेंगे तो यहाँ 1 0 उठा देंगे, अब कर देंगे 2 8 16,
3 2 करिए, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 3 2 करिए, 2 दूनी 4, 2 बच गया कितना 14, 2 सत्ते 14। अब 3 से करें, 3 9 27, 3 3 से करिए, 3 3 का 9, 3 3 से करिए, 3 1 3 यानी एक आ गया लाइन, ठीक है। अब ये जो गुणनखंड यानी इसका गुणनखंड किया गया इतना आया। अब इसको गिन कर यहाँ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कितना है आपका क्यूब, हाँ 6 बार क्या है 2 आया, 1 2 3 4 5 6, कितने बार 6, ठीक है। अब 3 बार आपका 3 आया है, 1 2 3, ठीक है प्यारे बच्चों इतना। अब यहाँ कट गया तो बचा है। अब क्या करेंगे, घनमूल में क्या किया जाता है, 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है, यानी जो सेम सेम संख्या रहेगा उनका आपस में घनमूल यानी पेयर बना लेंगे। तो यहाँ इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका यहाँ पेयर बन जाएगा, इसका यहाँ, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से घनमूल खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा और यहाँ से भी 3 मिल जाएगा, यानी 8। अभी गुणा कर दीजिए, 2 2 4 12, यानी आर त्रिज्या कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बड़े त्रिभुज बड़ा जो गोला बन रहा था इसकी त्रिज्या कितना मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर। यही क्या जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि इस तरह क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए इसको पढ़िए एक बार आप लोग, हमने से पढ़िए, हमने से क्या लिखा गया है, कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, कुआं खोदा जाता है, उसका क्या करना है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतने 22 इंटू 24 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो कह रहा है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बड़ा जानदार है, दमदार है, मस्त है, ठीक है, समझने वाली बात है, कुछ है नहीं। चलिए समझते हैं। अब बताइए, कुआं खुदाई होता है तो उसका जब खोदते हैं आप लोग तो आकार कैसा रहता है उसका, एक बेलन के ही आकार का होता है, यानी एक कंडाल डालते हैं हम लोग, कंडाल के आकार का होता है। देखिए चित्र समझिए, मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों कि कुआं कैसा होता है, ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों, इस तरह का कुआं होता है। यानी जब आप ऊपर से इसको खोदेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सर यहाँ से नहीं समझ में आया। जितना मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप सही से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो न समझ में आए, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो हमारे कहने मतलब, जैसे भाई जमीन है, जमीन को मैं खोदूंगा, तो अब जब खोदूंगा इसमें से मैं खोद खोद कर जो मिट्टी भरी हुई है, ये मिट्टी भरी हुई जिसको इसको खोद कर बाहर निकालेंगे, यानी इसमें से मिट्टी खोदेंगे और खोद कर इस मिट्टी को उसी चबूतरे जो आपका है, क्या है ये जो कुआं है, ये क्या है मेरे बच्चों, कुआं है। ये जो कुआं आपका बन रहा है ये कैसा बनेगा, इसमें मिट्टी निकालेंगे बाहर, कैसे ही आकार बनेगा ना, यानी जो आकार बनेगा कुएं का कैसा होगा, वो एक बेलन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बेलन, आप लिख सकते हैं इसको, यानी जो आपका खुदने के बाद जो बनेगा आकृति वह एक बेलन होगा। क्या होगा, बेलन। और वो बेलन में से ही यानी कुएं में से मिट्टी जो निकाल कर बाहर डालेंगे, मान लीजिए आप यहाँ निकाल कर अब इसको चारों ओर रखेंगे, कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों, चारों ओर, ठीक है। तो अब इसको चारों ओर रखेंगे तो ये कैसा होगा इसका आकार, तो बोला है ना, चबूतरा बोला है ना, चबूतरा बनाया गया, यानी इस मिट्टी को निकाल कर मैं इसके चारों ओर एक चबूतरे की तरह, तो ये जो चबूतरा बनेगा, मान लीजिए ए बी सी और डी, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चबूतरा बन रहा है, ये चबूतरा एक घनाभ बनेगा, सॉरी हाँ घनाभ बने, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, घनाभ का आकार। यानी घनाभ कैसा होता है, मैं बताया था आपको कि घनाभ का जो आकार होता है कैसा होता है, तो इसी में समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि जो है आपका घनाभ ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक है। इसको नीचे आएंगे ये ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ मिला दीजिए ऐसे। तो इसको जब मिला देंगे आप, देखिए घनाभ बन रहा है नहीं प्यारे बच्चों, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो बनके तैयार होगा आपका एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, घनाभ। तो कहने मतलब जो मिट्टी निकाला मैंने, निकाल कर घनाभ में फैला दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा जो जो वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। तो ये जो इतना सेंटीमीटर व्यास वाला इतना मीटर गहराई, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो गहराई होगा, यानी जो कुआं गहराई होगा, क्या होगा मेरा बच्चों, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, गहराई, गहराई किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, वो ऊंचाई के बराबर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जो मैं निकालूंगा तो भाई गहराई मतलब क्या, ऊंचाई, ठीक है, यानी ये ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिया है, व्यास, यानी ये जो आपका कुआं है, कुएं का व्यास टोटल कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद ऊंचाई, तो ये ऊंचाई मतलब क्या, गहराई, गहराई कितने है 20 मीटर,
ये किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, किसके, एच के बराबर। यानी ये जो आपका बेलन बन रहा है, बेलन का आकार कुआं बन रहा है, उसकी गहराई कितना हो जाएगा, 20 मीटर, उस गहराई मतलब ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ समझिए। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे कुएं, यहाँ से हम नोट करेंगे, निकालेंगे मिट्टी कुएं से, क्या लिखेंगे, कुएं से निकाली गई मिट्टी, निकाली गई मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी जब निकल जाएगा तो निकाली गई मिट्टी बराबर किसके हो जाएगा, चबूतरे के बराबर, चबूतरे के बराबर। अब चबूतरा कैसा आकार बनना है, तो घनाभ बनना है, क्या बनना है, घनाभ। ठीक है मेरे को, तो चबूतरे का आयतन, ठीक है। और यहाँ जो मिट्टी निकाली गई, तो निकालने के बाद जो आखिर बचेगा, यानी कुआं जो बचेगा वो बेलन होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, बेलन, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। कहने मतलब जो आप चबूतरा यानी घनाभ का आयतन, यानी बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर। तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखेंगे कि कैसे ये हुआ। ठीक है, चलिए तो अब निकालिए मिट्टी, तो आपका बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/3 बेलन का नाम, हाँ बेलन का आपका होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, चबूतरे यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ जो है कि यहाँ दिया है ना, यहाँ इसका यानी 20 लाइट कटिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रखिएगा ध्यान। चलिए दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है। कहने मतलब ये है कि जो आपका ये यहाँ जो एक चीज दिया गया है 22 × 14 मीटर, इसका मतलब ये है कि ये आपकी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, लंबाई, क्या हो जाएगी, लंबाई। और ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, चौड़ाई। यानी लंबाई मान, ये जो घनाभ बन रहा था, घनाभ का जो है कि लंबाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, 22, कितना दिया 22, और चौड़ाई कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, ये 14 मीटर, कितना दिया है, 14 मीटर। ठीक है, मीटर समझ में आ गया, तो इंटू मतलब समझ में आ गया, इंटू मतलब ये है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई मान कितना दिया है 22, यहाँ रखेंगे 22 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपसे पूछा ही है, सवाल में आपसे ऊंचाई पूछा था ना, ये ऊंचाई यानी चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई मान लीजिए एच है, क्या है, एच है। ठीक है, इंटू में चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया था, 14 मीटर, कितना, 14 मीटर। अब चलिए अब इसको हल कर लीजिए, तो पाई है, पाई मान कितना होता है 22/7 इंटू आर, आर मतलब त्रिज्या, जो त्रिज्या मतलब क्या है कि ये जो आपका कुआं था, कुएं व्यास पूरा मतलब 7 दिया था, 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर, कितना मीटर में, हाँ मीटर, तो उसका आधा कर देंगे 3.5, साढ़े 7 का आधा कर देंगे 3.5, तो 3.5 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका जो है त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो 3.5 यानी आर को मान देंगे स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना दिया है, गहराई, गहराई बराबर 20 सेंटीमीटर यानी 20 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए तो 22/7 उसे रखेंगे, अब इसका स्क्वायर 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना 3.5 × 20 इक्वल टू, इसमें गुणा कर दीजिए, 22 है ना, 22 यानी 22 दिया था, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, नहीं 22 से रखिए इंटू 14 गुणित एच। अब देखिए 22 यहाँ पर भी 22 से 22 इक्वल 0 हो जाएगा। अब 7 से स्क्वायर दिए, 7 कम 7, 7 पूरे 35, दशमलव एक अंक पर। ठीक है, चलिए अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी ऐसे कर सकते हैं 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, एक अंक दशमलव, एक अंक दशमलव इंटू 3.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 गुणे एच। ठीक है, चलिए अब काट दीजिए, एक दशमलव है, दशमलव इधर लगता है 0, इसका मतलब कुछ नहीं, खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ से काट 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 पूरे 35, 7 पूरे 35 इतना हो गया। अब फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 कम 2, और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 0.2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, दशमलव एक अंक पर है ना, एक अंक लगा दीजिए, एक अंक पर। ठीक है, इतना सॉरी इधर नहीं, यानी हो जाएगा 0.2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो बचा कितना आपके पास, 10 यहाँ बच गया इंटू आपका 0.25 मीटर। ठीक है, इंटू एच। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 10 गुणा करें, दशमलव का एक स्थान इधर बच जाएगा, यानी 2.5 मीटर। ये क्या जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। यानी जो ही चबूतरा था, चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, चबूतरे की ऊंचाई आपको मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी, मिल जाएगा आपकी एच बराबर 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट। देखिए एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं है, जैसे जो चीज आप खन रहे हैं, खन को मिट्टी निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो जब मिट्टी आप फेंक रहे हैं तो आपकी इच्छा है कि उसको मान लीजिए, मैं तो ये चबूतरा बोला था, चबूतरा कैसा होता है, चौकोन होता है, चौकोन मतलब क्या होता है, घनाभ का, कितना घनाभ का। आपकी इच्छा है वो जो मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी को उसके चारों ओर गोले गोले में रख सकते हैं, गोले मतलब सर्कल में और गोले में। ठीक है, गोले में रख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछता है, इसको सही समझिएगा, इस तरह का सवाल बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है,
तो एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखिए, आसान से सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कीजिए, प्यारे बच्चों अपने शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी हाँ प्यारे दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। और ये जो क्वेश्चन है सबसे जो जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है सभी क्वेश्चनों से ये आपका हटके है। ठीक है, ये जो टाइप यदि आप समझ लेंगे तो बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा आपके पास। यानी कहने मतलब ये जो क्वेश्चन है यदि आपने इसको समझ लिया तो जान लीजिए बहुत आपके पास नॉलेज हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, नॉलेज हो गया। ये क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चनों से बहुत हटका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले दोस्तों आप लोग भी देखिए आराम से इसको, क्या है पहले बच्चों देखिए। कह रहा है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 12 नंबर है। कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहले क्या करेंगे उसके आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएंगी। कहने मतलब 30 मिनट में, 30 मिनट जैसे आप क्या कहते हैं, अब मशीन जो होती है सिंचाई करने के लिए आप मशीन ऑन कर देंगे तो आधा घंटा मशीन चलती है, चलने के बाद वहाँ पानी खेत में जाता है। तो ये कह रहा है जो खेत भरेगा तो वहाँ आधे घंटे में कितने खेत को भरेगा। तो खेत जो भरा जाएगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वहाँ आपका एक एरिया होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, एरिया यानी क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं इसके आगे। कह रहा है नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अपने आप में दमदार है। ठीक है, समझिएगा इसको कैसे लगाया जाएगा और समझने का तरीका मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो पहले नहर बना लीजिए प्यारे बच्चों। नहर, तो नहर आपको पता है कैसा होता है, आपको आप लोगों ने देखा होगा नहर कैसा होता है प्यारे बच्चों, समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं या तो फिर इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अरे मतलब इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे बना लीजिए, सही रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, नहर नहर बनाइए। मान लीजिए मैंने नहर बनाया कुछ इस तरह सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नहर मतलब क्या होता है, तो ये आपका नहर है। ठीक है, ऐसे नहर बनता है। आप लोग भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज में करिएगा कैसे बनता है नहर। चलिए तो ये हुआ आपका नहर। क्या हुआ प्यारे बच्चों, नहर ऐसे कितना हुआ था। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हुआ आपका प्यारे बच्चों, नहर हुआ। इस नहर में क्या होता है, पानी आपका जाएगा। क्या हुआ प्यारे बच्चों, नहर में पानी आपका जो है कि जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ लीजिए नहर है। चलिए तो ये जो नहर है इस नहर में पानी क्या होगा आपका, बहेगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, नहर में पानी बहेगा। ठीक है, नहर में ये नहर पानी बह रहा है तो कह रहा है क्या कि 6 मीटर चौड़ी, यानी इसकी चौड़ाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, इसकी चौड़ाई दिया है यानी ये आपको 6 मीटर दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, 6 मीटर। आगे देखिए इतनी मीटर गहरी, गहरी मतलब ये ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 मीटर। क्या है प्यारे बच्चों, 1.5 मीटर। ठीक है, यानी गहराई जो नहर होता है गहरा होता है और चौड़ा मतलब बगल वाला मुंह वाला। ठीक है, ऐसे। अब हो गया। अब आगे बात आता है 30 मिनट में ये कितने कितने क्षेत्रों की सिंचाई करेगा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो ये नहर में पानी जा रहा है, ये नहर में पानी जा रहा है तो ये पानी कैसा पानी, मतलब ये जा रहा है किसके माध्यम से जा रहा है। तो नहर को आप देखेंगे तो ये नहर आपको एक घनाव बनाएगा। क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, घनाव। घनाव कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, देख लीजिए एक बार। घनाव आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे। चलिए इसको यदि हम चारों को क्लोज कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर वाला दिया पोर्शन क्या करें, बंद कर दें, खोल दें। क्या करते हैं, खोल दें। अब देखिए इसका फिगर देखिए आप लोग, इस फिगर को देखेंगे तो आपको एक नहर नहीं दिख रहा है। यानी कहना चाहिए जो नहर बन रहा है इस नहर में जो पानी जा रहा है तो पानी जो जा रहा है वो घनाव के माध्यम से जा रहा है। किसके माध्यम से प्यारे बच्चों, घनाव के माध्यम में। यदि यही पानी आपका पाइप के माध्यम से जा रहा, किसके माध्यम से जाता है प्यारे बच्चों, यदि यही पानी आपका पाइप की सहायता से जाता तब यह किस रोल को अदा करता। यदि ये पाइप मान नहर जा रहा था तो घना को रोक ले रहा है, लेकिन जब यही पानी आपका किसी एक पाइप में जाए, पाइप जानते हैं ना आप लोग, मोटा पाइप, तो जो पाइप होता है पाइप आकार देखेंगे तो एक आकार कैसा बन रहा है, एक बेलन बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, बेलन। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। तो मैं ये अदर एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश की आपको, लेकिन आपको समझना है नहर का। ठीक है, तो नहर में जो पानी जा रहा है वो कैसा जा रहा है प्यारे बच्चों, वह जा रहा है एक घनाव के माध्यम से। अभी देखिए यदि घनाव होता तो ये पूरा इसके ऊपर वाला पोर्शन आपने उसको ढकते, ढकता है, लेकिन इसको ढका नहीं जाता है ना, खुला रहता है ऊपर वाला भाग ना। तो ऊपर वाला जब भाग आपका खुला हुआ है प्यारे बच्चों, तो हम किसको किसको बस लेंगे, चौड़ाई लेंगे ना, यही चौड़ाई हो जाएगा और ये क्या गहराई हो जाएगा। गहराई मतलब ऊंचाई, क्या गहराई मतलब ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब ये जो पानी जा रहा है इसमें से, समझिए इसी समझ लीजिए, ये सिर्फ पानी बह रही है, पानी जाएगा बाहर जाएगा तो किसी खेत में जाएगा, तो ये पानी जाएगा तो खेत में भाई जाने के बाद क्या होगा, यहाँ यह पानी जाएगा खेत में तो खेत में क्या होगा, तो खेत कैसा होता है, खेत आपका क्षेत्रफल में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में, यानी कुछ क्षेत्रफल ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा देखे होंगे तो ऐसे ही बस रहता है प्लॉट, यानी ऊंचाई तो उसमें नहीं होता है ना, समझ रहे नहीं। लेकिन इसे बोला है, इसे बोला है जब पानी हम भरेंगे, जैसे क्या कहते हैं कि जब आपका सिंचाई होती है किसकी,
जैसे धान लगाने के लिए, जब धान लगाते हैं तो पानी उसमें मजे मजे बोलते हैं, इतना इतना मोटा, मतलब कि पूरा पैर तक पूरा मूंछ भी धस जाता है। ठीक है, पहले पानी की ऊंचाई जब आएगी तो वही कहा है कि पानी जो भरा जा रहा है उसमें 8 सेंटीमीटर गहरे पानी तक भरा जा रहा है, यानी उसमें पानी नहीं भरा जा रहा है 8 मीटर 8 सेंटीमीटर में। समझ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए अभी तो हो गया। अब बात आती है कि जो पानी आ रहा था नहर से तो घनाभ है, क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका घनाभ है, यानी जो नहर है, ये जो नहर है आपका, इसी चीज को समझना है आपको। नहर पानी जो आप जा रहा है उसका आखिर कैसा है? ये घनाभ है, क्या है? घनाभ है। तो घनाभ, ठीक है। चलिए ये घनाभ हो गया। आपसे पूछा जाएगा कितने एरिया में, तो अभी जो पानी जाएगा क्षेत्रफल किसे फैल जाएगा आपका? क्षेत्रफल में। किसे फैल जाएगा? क्षेत्रफल में। किसे फैल जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल में। ठीक है, तो क्षेत्रफल, तो मान लीजिए इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है आपका? ए है, क्या है बच्चों? ए। यही यहाँ से क्षेत्रफल पूछा है कि ये पानी जाने के बाद इसमें जब जाएगा तो इस क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल में ये पानी पूरा जब की जाएगा, यानी पूरे एरिया कितने एरिया में वहाँ पानी फैल जाएगा, कितने एरिया फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए क्या क्या चीजें अब कैसे इसको हल करना है। तो पहले ये जो घनाभ का है, घनाभ क्या निकालेंगे आप? यानी एक घन में, इस घन में यानी दहन कितना पानी जा रहा है, तो यहाँ देखिए किलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 10 किलोमीटर लंबाई का पानी, यानी नहर में पानी कितना जा रहा है एक घंटा में। यहाँ प्रति लगा है, प्रति मतलब बटे, बटे मतलब प्रति, प्रति मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है आपका पानी? कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। कितना जा रहा है बच्चों? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जा रहा है। अब इसको निकालेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखेंगे 10 किलोमीटर, किलोमीटर पानी, पानी, पानी कितना एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी आपका कितने समय जा रहा है? 30 मिनट में। यहाँ लिख लीजिएगा 30 मिनट में से, यहाँ लिखेंगे आप 30 मिनट में, क्या लिखेंगे? 30 मिनट, 30 मिनट में ज्यादा पानी, ज्यादा पानी की मात्रा, ज्यादा पानी की मात्रा। ठीक है बच्चों, ज्यादा पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? 30 मिनट है तो 30 मिनट को घंटा में क्या हो जाएगा? 1/2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इतना घंटा। ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ आपका एक घंटा कितना जा रहा है? कितने किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर, यानी 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना 10 से गुणा कर देंगे तो आपका इतना घंटा, यानी कहने का 5 क्या हो जाएगा? किलोमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यानी आधा घंटा में वहाँ आधा घंटा पानी कितना जा रहा है उस खेत में? तो 5 किलोमीटर दूरी तक जा रहा है, 5 किलोमीटर दूरी तक जा रहा है। अभी जो किलोमीटर है इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा? 5000। आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ये तो सब लोग जानते होंगे आप लोग। यानी 5 किलोमीटर है, इसको मीटर बदल देंगे, क्या करेंगे? 1000 पूरा कर देंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यानी ये जो आपका नहर था, इस नहर में जो पानी जा रहा था तो कितना? 500 मीटर तक का पानी जा रहा था, 500 मीटर तक दूरी तक आपका जो है पानी भर के उसमें जा रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं तो समझ में आएगा आपको। चलिए ये है जो इसको हम ये करेंगे यहाँ से बताने के लिए आपको। चलिए इतना हुआ। अब क्या करेंगे? तो ये आप 500 किलोमीटर आ गया, मीटर आ गया। अब क्या करेंगे? आपसे पूछा क्या गया है? अब इतना, तो अभी जो जा रहा था पानी किसमें जा रहा था? घनाभ में जा रहा था। किसमें जा रहा था? घनाभ। यानी इस नहर में कितना कुल पानी है उसकी मात्रा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नहर में कुल पानी, कुल पानी की मात्रा, कुल पानी की मात्रा। तो पानी जो होगा इसमें तो आयतन में उपस्थित होगा ना, तो मात्रा जो होगा वो कितने होगा? आयतन में। कितने होगा प्यारे बच्चों? आयतन में। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाता है? यानी घनाभ। तो ये जो आपका बनना है घनाभ बनना है, यानी लिखेंगे घनाभ का आयतन। यानी इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको पता है LBH। L मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, L यानी यहाँ लिखिए चौड़ा दिया है, यानी B दिया है, इतना में गहराई, गहराई मतलब मैंने बताया था, गहराई मतलब लंबाई यानी ऊंचाई। ठीक है, L यानी यहाँ चौड़े L कितना देगा? ये जो जितना मात्रा है पानी इसमें जा रहा है, ये लंबाई। ठीक है, तो हो जाएगा 6 गुणे B का मान कितना मिला है प्यारे बच्चों? इधर चौड़ा, ठीक है, इधर का गहरी यानी H का मान आपका कितना मिल गया? 1.5 इंटू B का मान कितना मिलेगा? ये तो चौड़ा दिया है, छोटा सही है, इसका है क्या? और ये हो जाएगा L मतलब लंबाई, लंबाई मतलब कितना पानी तक, कितना दूर तक पानी फैला हुआ था? तो आप कहेंगे 500 मीटर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 5000 मीटर। तो यहाँ 5000 मीटर लिख देंगे, 5000 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका नहर में कुल पानी जो जा रहा था उसकी मात्रा है। ठीक है, इतना। चलिए अब यही जो पानी जा रहा था तो यही तो खेत में जाकर फैल जाएगा। जब खेत में फैलेगा तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि जो पानी जा रहा था इसमें कितने चौड़ा, ऊंचाई यहाँ देखिए गहराई तक, गहराई मतलब कितने गहराई तक या फिर ऊंचाई तक कर सकते हैं? तो 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, ये आपका कितने बदल जाएगा? मीटर में। किसमें? मीटर में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मीटर में। अब कहने मतलब ये चीज है कि जो पानी इसमें आ रहा था तो कुछ गहराई तक या फिर ऊंचाई ले सकते हैं। ठीक है, इतना। तो एरिया कितना था टोटल आपका? एरिया हमने ये माना था, और इससे पानी कितना बढ़ रहा था ऊंचाई के या गहराई के अनुसार इतना। लिखेंगे यहाँ पर यही जो आयतन होगा घनाभ का आयतन, यही किसके बराबर हो जाएगा? क्षेत्रफल, खेत के क्षेत्रफल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? खेत के
फिर ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। खेत खेत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है बराबर, इसमें जो पानी जा रहा, नहर पानी जा रहा हो जाएगा तो गिरेगा आपके खेत में, तो उसका जो जो पानी जा रहा था धान में यानी नहर में जा रहा था उसका मात्रा बराबर आयतन बराबर किसके हो जाएगा, उस खेत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या था आपका, ए माना था, मैं यहाँ ए लिख देंगे इंटू, अब यह जो पानी जाएगा कितनी मोटाई तक होगा, मोटाई मतलब गहराई कितना 8 लिख देंगे, 8 बटे में 100, आपका एक मीटर है, मीटर लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा इसको लेकर। देखना इसको बड़ा कर दीजिए, एक करेंगे तो 15 छक्का आपको मिल जाएगा, यहाँ हटा दीजिएगा 15 छक्का 90, या फिर यहाँ से 15 छक्का 90 गुणते कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और बराबर इसको कर देंगे ए इंटू इतना इंटू ए मतलब एरिया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, तो करिए 8 से काटिएगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और फिर यहाँ काट दीजिए 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो 45 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 25 होता है, इसको गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए बराबर, आपको नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ काटा गया तो मैं इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ, इतना हो गया यानी 45 कितना बचा है यहाँ पर, यहाँ बच गया आपका, लिखेंगे 45 गुणे 500 और पूरी गुणे उसके बाद क्या है आपका 100 पड़ गया, 25 बचा है ना, 25 ऊपर चला जाएगा यानी 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ये मतलब खेत का क्षेत्रफल। अब इसका इसमें गुणा करिए कितना रहा है, तो गुणा करने का 25 से गुणा करिए, इसमें 25 पंजे 125 आपका हाथी 12 और फिर 25 चौकी 100 100 12 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, और तो 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए, फिर इसमें गुणा कर दीजिए, तब जो छोड़े रहिए इसको 5 से गुणा करिए, तो 5 बचे 25 80 2 5 10 2 12 80 1 5 एकम 5 1 6 5 एकम 5। ठीक है, और डबल जीरो लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, यानी ये आपको मिल गया ए, यानी ए मिल गया। ए आपको आ रहा है मीटर, इसमें आ रहा है बच्चों मीटर में, यानी एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी मेरी एरिया जो आपको मिल रहा है कितना रहा है बच्चों, ये आपको आ रहा है इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी सही है आंसर, लेकिन इसको हेक्टेयर में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसमें जो आपका ए इक्वल टू आया एरिया 56 25 00 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से भाग कर देंगे, 10,000 से भाग, तो एक जीरो से जीरो पड़ जाएगा, एक जीरो दूसरा जीरो, फिर 2 जीरो है तो आपका एरिया 2 जीरो है 2 10 हो जाएगा, 56.025 हेक्टेयर क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इस खेत में जो पानी जा रहा था वो कितने हेक्टेयर तक फैला, कितना हेक्टेयर तक फैला, कितने मोटाई में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में, इतना दूरी तक आपका पूरा हेक्टेयर में जो है पानी फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक रूल यहाँ ध्यान दीजिएगा बस यही कि पानी किसमें से जा रहा है किसमें जाकर परिवर्तन हो रहा है, बस यही मेन कंसेप्ट है आपका, यानी घन के घनाभ के रूप में जा रहा था पानी और एरिया में फैल गया। एरिया मतलब क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया मैंने माना था वहाँ ए, ठीक है, वहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं रखना है आपको, एरिया में क्योंकि एरिया ही पूछा था ना, लंबाई चौड़ाई मांगते तो गलत होता। ठीक है, डायरेक्ट आप एरिया मान लीजिए, उसके अनुसार आवृत्ति कितने मोटाई में आपको पानी बढ़ना, मतलब पानी भर रहा था उसमें 8 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एरिया आवृत्ति कितने पानी बढ़ रहा था उसकी मोटाई में, उसको गुणा करके बराबर किससे कर देंगे, जिसमें से पानी आ रहा था, यानी घनाभ से पानी आ रहा था उसका आयतन उसकी क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन एक आपको बताने की कोशिश किया, इतने क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कन्वर्ट कैसे हो रहा है ये आपको ध्यान देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो बात इसी रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारी आपको मुलाकात होगा। ठीक है।